तखतपुर में एक कथावाचक आया है और वो कथावाचक सतनामी समाज के ऊपर बहुत ही अमर्यादित निंदनीय टिप्पणी किया। सतनामी समाज को गाय काटने वाला समाज बता रहा है। उस अनपढ़ मूर्ख को ये नहीं मालूम है कि छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज का क्या इतिहास है, छत्तीसगढ़ का क्या इतिहास है। अगर वो 4 धार्मिक किताब पढ़ के अपने आप को कथावाचक बता रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं यहाँ बैठकर, अगर उस सतनामी समाज के बारे में जानना है, छत्तीसगढ़ के बारे में जानना है, अगर ठीक से स्कूल कॉलेज में पढ़ लेता तो उसकी बुद्धि खुल जाती। इतिहास में दर्ज है, बाबा गुरु घासीदास के आदर्शों पर चलने वाला ये समाज, बाबा जी के सिद्धांत में एक सिद्धांत ये भी है कि पशु पर दया करो, दोपहर में बैल को हल में मत चलाओ। और ऐसे समाज को कहता है कि गाय काटने वाला समाज। जिस समय बूचड़ खाने छत्तीसगढ़ में संचालित होता था, तब हमारे समाज के पुरखे गुरु अगमदास, रतिराम जी, अंजोरदास जी, नयनदास महिलांगे जी, ये समाज के पुरोधा लोगों ने बूचड़ खाना बंद कराया, जब किसी की हिम्मत नहीं होती थी बंद कराने की। ऐसे उल्लेखनीय कार्य सतनामी समाज के नाम इतिहास में दर्ज है। उनको ये आशुतोष चैतन्य 2 कौड़ी का कथावाचक गाय काटने वाला समाज था। सतनामी समाज कृषक समाज है, कान खोलकर सुन ले। सतनामी समाज कृषि कार्य करता है, कृषि कार्य के लिए बैल भैंस गायों का पालन करता है। तुम गाय काटने वाला समाज बता रहे हो? कथा पढ़ने आए हो, किस कथा में लिखा है तुम्हारे? जिसकी कथा पढ़ने आए उसकी कथा पढ़ो और चुपचाप यहां से बोरिया बिस्तर लेके निकलो मध्य प्रदेश। तुम्हारी कथा में लिखा है सतनामी समाज के बारे में? सतनामी समाज सभी समाज के लोगों को बराबर सम्मान देता है। बाबा गुरु घासीदास के मनखे एक समान के नारा को लेकर चलता है। और यहाँ शांत प्रदेश हमारा छत्तीसगढ़, सभी जाति धर्म समाज के लोग मिलकर यहाँ रहते हैं। ऐसे जगह पर ये आकर सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ा रहा है, सामाजिक जो हमारा सौहार्द है उसको खराब कर रहा है, भाईचारा को खराब कर रहा है और जाति हिंसा बढ़ाना चाहता है, जाति दंगा कराना चाहता है। हम पुलिस प्रशासन से अभी जा रहे हैं निवेदन करने और बहुत शांतिपूर्वक ढंग से हम जाएंगे। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, शांतिपूर्ण ढंग से पुलिस प्रशासन से निवेदन करेंगे कि ऐसे कथावाचक को तत्काल इसके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई करे। और अगर सरकार कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी तो हम आंदोलन करेंगे। और हमारा नाम पहले से ही आंदोलन के मामले में था। ऐसा आंदोलन करेंगे कि विष्णुदेव साय विजय शर्मा की सरकार संभाल ले। हम चाहते हैं ऐसी कोई भी अप्रिय घटना, ऐसा आंदोलन करने की जरूरत ही ना पड़े। स्वतः ही हमारे आवेदन पर सरकार कानूनी कार्रवाई आशुतोष चैतन्य के ऊपर करे और इस प्रदेश में कानून का राज है इसका मिसाल साबित करे। और अपने सभी युवा साथियों से मैं निवेदन करता हूँ, हम लोग शांतिपूर्वक जाएंगे। जैसे हमारे आदरणीय चाचा जी ने कहा कि किसी प्रकार का कोई अप्रिय नारा, कोई बातें हम लोग नहीं करेंगे, शांति ढंग से जाएंगे, अपना ज्ञापन देंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि उसके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई करे। और चैतन्य आशुतोष को, एक कथावाचक को बहुत जानकारी लेना है, वो आए हमारे सामने, हम उसको बताते हैं इतिहास, सतनामी समाज का गौरवशाली इतिहास क्या है, सतनामी समाज क्या छत्तीसगढ़ में करता है, छत्तीसगढ़ के विकास में क्या योगदान है, इसको हम सिखाएंगे। और इस तरह से नरगल बातें कोई भी करेगा। विगत कई दिनों से हम देख रहे हैं, कोई टीवी डिबेट में कहता है कि सतनामी समाज के लिए सरकार मृत पशु उठाने छोड़कर अन्य कार्य करे। कोई रायगढ़ का एक विजय राजपूत सिंधी बाबा गुरु घासीदास को अश्लील गालियां देता है। अरे हम किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, क्यों हम पर जबरदस्ती उलझना चाहते हो? जितनी जनसंख्या है हमारी, बहुसंख्यक समाज है, शांतिपूर्ण जीने का संदेश हम दूसरों को देते हैं। लगातार षड्यंत्र हो रहा है सतनामी समाज को अपमान करने, बेवजह सतनामी समाज को अपमान करने के उद्देश्य से ये आशुतोष चैतन्य कथावाचक ने
सतनामी समाज के ऊपर ऐसी अनर्गल टिप्पणी किया है। हम सरकार से निवेदन करते हैं इसके खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करे, ऐसा हम सभी निवेदन करते हैं। और सभी भाइयों से मैं निवेदन कर रहा हूं, अभी शांतिपूर्वक पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनाकर चलेंगे, क्योंकि मेरा अनुभव है आंदोलन का। हम अपनी मांग मानने सरकार के पास जाते हैं और कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न करके हमको ही आरोपी बना दिया जाता। तो आप लोग बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का हो हुल्लड़ नारेबाजी, अन्यथा बात हमको नहीं करना है। शांतिपूर्वक ढंग से हम अपनी मांग रखेंगे और कानून का डंडा जब इसके ऊपर चलेगा, एक कथावाचक, तब इसको समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ क्या है और सतनामी समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।